हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू अपनी क्लासेस। तो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की। उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या अप्रोच रहती है हमारी वो हम यहाँ पता कर रहे हैं। जो चैप्टर है वो चैप्टर चल रहा है केमिकल कैनेटिक्स। ठीक है जी। तो जितने भी क्वेश्चन हैं केमिकल कैनेटिक्स में हम कर रहे हैं उनको कंसेप्ट समझ रहे हैं कि कंसेप्ट कैसे लगाया जाता है आपके जी एडवांस क्वेश्चन में, अप्रोच क्या रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2013 में जे एडवांस में था। क्वेश्चन को गेन पहले रीड करना है, क्या डाटा गिवन है उसको देखना है और निकालना है। क्या सिंपल स्टेप है। इन द रिएक्शन P plus Q giving R plus S, the time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction of P। पहले यही क्लियर करना है कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है कहता है वो ट्वाइस लग रहा है किसके, अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट होनी है। तो इसका मतलब ये हुआ गिवन ये है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 75%, में ऐसे लिख देता हूँ इसको, इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी। द कंसंट्रेशन ऑफ क्यू वेरीज विद रिएक्शन टाइम एज शोन इन फिगर। ये फिगर थी जी। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहा है। देखो वैसे ऑर्डर का इन जनरल कोई फॉर्मूला नहीं होता, मैंने बताया हुआ है। वो बस हम क्या देखते हैं जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है उनकी पावर से क्या करते हैं। अब एक बात यहाँ पे नोट करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी प्रीवियस जो क्वेश्चंस मैंने किए और करवाए थे आपको, जो सीरीज चल रही है कहता है कंसंट्रेशन ऑफ क्यू वेरीज विद रिएक्शन। आपको दिख रहा है जो क्यू की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है और वो डिक्रीज करती है कंसंट्रेशन अगर क्यू हमारा रिएक्टेंट है। लेकिन वेरिएशन कैसी है, लीनियर है। ध्यान देखिएगा, लीनियर वेरिएशन है। तो इसका मैंने आपको समझाया था अगर कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ लीनियरली टाइम के साथ उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। कैसे कि लीनियर वे में। तो इसका मतलब ये हुआ उसके रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हुआ, जीरो, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेट है क्यू के प्रोपोर्शन में कितना है, जीरो है। क्योंकि जो आपकी कंसंट्रेशन है क्योंकि वो लीनियर वेरिएशन में है टाइम के साथ। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन भी करके दिखाया हुआ है आपको प्रीवियस। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो क्यू के रिस्पेक्ट में पता चल गया, पी के रिस्पेक्ट में देखना है। हमें गिवन ये चीज है, देखो, है ना। सपोज करो मैं ये मान के चलता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है पी के रिस्पेक्ट में वन मान लेते हैं। सपोज करिए, मुझे नहीं पता, मैं वन मान लेता हूं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन वन है तो उसका मतलब जो रेट हुआ, रेट के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ पी की पावर वन, क्योंकि पावर जीरो तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं यहां से क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं कि एक कंडीशन फुलफिल होगी। हम उल्टा करते हैं। तो मैंने कहा हमें पता है के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ आर नॉट बाई आर होता है बच्चे, है ना। यहाँ पे पी है वो, तो पी नॉट बाई पी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी नॉट बाई पी, वेयर पी नॉट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन एंड पी इज द कंसेंट्रेशन एट टाइम टी। चलो चलते हैं आगे। अब वो कहता है कि पी के रिस्पेक्ट में अगर मैं अकेला देखूं ये प्रोडक्ट बनेगा, हमारा जो रिएक्टेंट है वो पी है जी। जब टाइम जीरो था तो कंसेंट्रेशन पी नॉट थी। उसने कहा कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगर जब टाइम होगा 50%, जो भी टी 50 मान लेते हैं उसको, तो 50% कंप्लीट हो गया तो पीछे बचा कितने, पी नॉट बाई टू बचेगा, उसका हाफ बचेगा। जब 75% कंप्लीट हो गई तो कितना बचेगा जी, और 25% दैट इज 0.25 ऑफ पी नॉट बचेगा हमारे पास। अब इसको मैं यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं टी को यहाँ पुट करूँ 50%, मतलब वो टाइम जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है वो टाइम पुट कर रहे हैं, तो आंसर आएगा एल एन ऑफ पी नॉट बाई पी। पी उस टाइम पे पी क्या है, पी नॉट बाई टू है। पी नॉट बाई टू है तो टू यहाँ आ जाएगा जी। तो आंसर क्या आएगा, एल एन ऑफ टू। तो उसका मतलब जो टी 50% की वैल्यू है वो मेरे पास एल एन ऑफ टू डिवाइड बाई पी आ गई। ऐसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टी 75% देखता हूँ कि जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो उस टाइम पे क्या है। तो टी 75% उतना टाइम में पहुंच चुका है कि जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो आंसर होगा एल एन ऑफ पी नॉट
उस टाइम पे पी की वैल्यू क्या होगी 0.25, यहाँ पे 0.25 पी नॉट पुट कर देंगे, 0.25 पी नॉट, मेरे ख्याल से 1/0.25 4 आएगा, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 4। अब ln ऑफ 4 को मैं लिखता हूँ ln ऑफ 2 रेज टू पावर 2, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ ln ऑफ 2। तो जो t 75% है बच्चे, उसकी वैल्यू ये आ गई। अब एक बार चेक करो यहाँ से कि जो मेरे पास ये t 50% है, ln ऑफ 2 बाई पी है, यहाँ पे ln ऑफ सॉरी ये k होगा, सॉरी है ना, ln ऑफ 2 डिवाइड बाई k, जो ln ऑफ 2 डिवाइड बाई k है ये t 50% हो गया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि आपका जो t 75% होगा वो ट्वाइस होगा, तो मतलब कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन थी वो सही थी कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है p के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1। तो आपने ये रिजल्ट आगे से याद रखना है। क्या रिजल्ट याद रखना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए जो 75% कंप्लीशन के लिए टाइम चाहिए, टाइम टू कंप्लीट 75% ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज ट्वाइस द टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन। ये बात याद रखिएगा, ये रिजल्ट आपने एज इट इज याद रखना है। जेईई मेंस में, नीट में डायरेक्ट आ सकता है, सीबीएसई में, तो हमें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने को मिला है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन 2014 जेईई एडवांस में था, कहता है फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। भाई एलिमेंट्री रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री रिएक्शन आपको पता होगा कौन होती होगी, जो 1 स्टेप रिएक्शन होती है, उनमें वो 2 स्टेप नहीं होती, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उनको एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। मुझे एलिमेंट्री रिएक्शन से एक बात और याद आई कि एलिमेंट्री रिएक्शन की कंडीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जिनका जो मॉलिक्युलरिटी होती है रिएक्शन की, मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होगी वो उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वल होती है, तभी आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। अगर आपकी मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर के इक्वल नहीं है तो समझ जाइए वो एलिमेंट्री नहीं है, तो वो क्या है, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। चलो ये मैंने आपको वैसे तो मुझे याद आ गया, मैंने आपको वैसे बता दिया। आगे चलते हैं, कहता रिएक्शन है एम कन्वर्ट हो रहा है एन में, ठीक है। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ओके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी, एम की। जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है एम का वो इंक्रीज करता है बाय फैक्टर ऑफ 8, ओके, इंक्रीज करता है बाय फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन, ठीक है जी। अगर आप कंसंट्रेशन एम की डबल करते हैं तो जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो इंक्रीज करता है बाय फैक्टर ऑफ 8। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। चलो जो गिवन है हमें इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्या गिवन है हमें। देखो जरा, ओके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अगर मैं रिएक्शन को लिखूं, रिएक्शन मेरे पास m कन्वर्टिंग टू n है, तो हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आता है, सबको आता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा m बाय डेल्टा t। सबको पता है नेगेटिव साइन क्यों लगता है, क्योंकि डिक्रीज करेगी कंसंट्रेशन m टाइम के साथ, ठीक है जी। इज ऑल्सो, अगर आपने इसकी टर्म में लिखना है प्रोडक्ट की, तो प्लस का साइन डेल्टा n कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा t। समझ आ गया जी, बढ़िया है। कई बार इसको dm बाई dt भी लिखा जाता है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना, ये एवरेज रेट होता है, वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। आप किसी को लग रहा है कि वो लिखना है तो वो लिख सकता है, वो दिक्कत नहीं है मुझे। अगर कईयों को लग रहा होगा कि सर वो लिख दो, तो इंस्टेंटेनियस रेट है वो एवरेज है, वो हमें डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन किस हिसाब से है, उस हिसाब से हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब देख रखिए ये जो चीज होती है, ये जो है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। यहाँ पे बच्चों को काफियों को दिक्कत होती है। मैं इन जनरल लेके चलता हूँ जरा, कि अगर यहाँ थोड़ा कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा, अगर कहीं उल्टा आ जाता तो। मान लो ए प्लस बी स्मॉल बी गिविंग सी प्लस डी, ऐसे कुछ इन जनरल रिएक्शन है, ये इन जनरल है। मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, ए की टर्म में माइनस डी ए बाई डी टी, लेकिन
जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड होता है 1/a, याद रखेंगे। और इसका -1/b dB/dt, और जो वो हैं वो प्लस में आएंगे, +1/c dC/dt। मैं ये तक लिखता हूँ। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या समझ रहे हैं? कंसेप्ट ये है बच्चे, अगर मैं एक रिस्पेक्ट में देखूं तो ये पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है? एक रिस्पेक्ट में ये पूरी की पूरी टर्म रेट ऑफ रिएक्शन है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी टर्म रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर आप सिंपल ये लेते हैं, ये चीज dA/dt जो टर्म है आपकी, सिंपल ये टर्म, तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ऐसे ही dB/dt रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। लेकिन अगर आपने कोफिशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है तो वो क्या है? वो रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे वो बाय चांस है कि जो आपका कोफिशिएंट है वो 1 ही है, तो फर्क नहीं पड़ता, वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ एम, और वही आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा एम का। बस ये समझाना था इसको, यार कंफ्यूजिंग नहीं होना कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है या रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो सकता है। और सी के लिए यही चीज क्या होगी, जो ये टर्म है ये रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा। अगर सी से डिवाइड किया कोफिशिएंट से तो वो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस याद रखेगा। आगे चलते हैं, तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है कहता, ठीक है जी। कहता जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करता है बाय फैक्टर ऑफ 8, और आप कंसंट्रेशन जो है वो डबल कर रहे हैं। ओके, एक बात और, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो रिटन एज k इंटू m रेज टू पावर। अब m रेज टू पावर ने ऑर्डर पूछा रिएक्शन का, तो हम मान लेते हैं ऑर्डर जो है वो n है, ठीक है। पावर जो है m की वो n है, तो ऑर्डर n हो गया, हमें n निकालना। तो वो क्या कह रहा है, देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8 से इंक्रीज करेगा अगर आप कंसंट्रेशन डबल करते हैं। तो मतलब जो ये चीज है ना, ये 8 टाइम्स हो जाएगी, इंक्रीज करने का मतलब 8 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब हम लिखेंगे अगर आपने कंसंट्रेशन जो m है वो क्या कर दी, ट्वाइस m कर दी, ठीक है जी। तो क्या होगा, जो रेट है 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज -8 dm/dt। और आपका जो रेट है k, ये कंसंट्रेशन को पुट कीजिएगा ट्वाइस ऑफ m रेज टू पावर n। तो यहां से हमें दिख रहा है -8 dm/dt इज इक्वल टू k 2 रेज टू पावर n इंटू m की पावर n। यहाँ पे 2 रेज टू पावर n बाहर आ जाएगा जी। अब जो ये चीज है बच्चे k इंटू m रेज टू पावर n, ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस था पहले से ही जो पुराना था, तो ये चीज कैंसिल आउट। ये जो चीज है ये आपकी dm/dt ही तो है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस था, याद रखिएगा ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि हमारा ये डिक्रीज करती है रिएक्शन, तो ये प्लस रखिएगा इस बात को। तो 2 रेज टू पावर n इज 8, और 8 क्या होता है 2 की पावर 2 रेज टू पावर 3। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तभी हो पाएगा अगर n 3 हो गया। तो मतलब ऑर्डर जो है हमारा वो 3 है। क्वेश्चन ध्यान रखेगा, आपको अप्लाई कैसे करने कंसेप्ट को भूलना नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं। जो चीज गिवन है मेरे बच्चों उसी को अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। याद रखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, आप इसकी टर्म में भी लिख सकते हैं एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस, या फिर हम कई बार ऐसे ही मान के चलते हैं। अगर ज्यादातर हमें कभी पूछा होता है ऑर्डर वगैरह, तो हम जो आपका रिएक्टेंट है उसकी वेरिएशन चेक करते हैं, उसकी पावर में कितना होगा, ज्यादातर हम यही देखते हैं। चले जा आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगेन क्वेश्चन 2014 जे एडवांस में क्वेश्चन कहता है कि द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। कौन कौन से कहता है, ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी है रिएक्शन की 2a + b प्रोडक्ट दे रहा है। एक्सपेरिमेंट किए गए 1 2 3, कंसंट्रेशन ए की गिवन है, कंसंट्रेशन बी की गिवन है, और जो इनिशियल रेट है उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेट आया उसको चेक किया गया, ठीक है। वो डाटा हमें गिवन है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए, कहता कितना टाइम लगेगा हाफ ऑफ ए को कंज्यूम करें, मतलब हाफ लाइफ पूछ रहा है इसकी, सिंपल सी बात है। ओके, अब एक बात याद रखना, कभी भी ऐसा डाटा आए, डाटा कैसा, एक्सपेरिमेंट गिवन हो, जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन वेरी की गई है
एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, और आपका जो इनिशियल रेट है उसकी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग निकाली गई है। तो याद रखना कभी भी ऐसा डाटा आएगा तो इससे एक चीज़ बहुत अच्छे से निकलती है, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रखिएगा, मैं निकाल आपको एकदम से एक बढ़िया ट्रिक बताता हूँ उसके लिए, जैसा कंसेप्ट लगाने के सिखाता हूँ आपको, एक बार देखेगा। मैं कहता हूँ, मैंने क्या कहा, कभी भी इस तरह का डाटा गिवन हो, एक्सपेरिमेंट हो, जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन वेरी करके दिखाई गई हो और कॉरस्पॉन्डिंग रेट निकाला गया हो, तो क्या करते हैं, जो पहले किसी एक रिएक्टेंट को मैं ए को पकड़ लेता हूँ, तो देखेगा उसकी ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कहाँ पे है, हमने रिमेन कांस्टेंट रखनी है। तो एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में कांस्टेंट रखी गई यहाँ पे और यहाँ पे। ए को उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेक कीजिएगा, बी को चेंज किया गया है, देखा चेंज किया गया है, इसको चेंज किया गया है, तो चेक कीजिए रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो अगर मैं ए को कांस्टेंट रखता हूँ, बी 0.2 से 0.25 कर दिया गया, तो इनिशियल रेट क्या हुआ, कोई चेंज है नहीं, वो 6.93 इंटू 10⁻³ है अभी भी। तो इसका मतलब जो रेट है वो बी की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा। सिंपल सा लॉजिक, ए को कांस्टेंट रखा, बी की जो कंसंट्रेशन वो वेरी किया, लेकिन रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका सिंपल है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी। बी को आप जो मर्जी कर लो, रेट चेंज नहीं होगा, तो मतलब बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा वो। समझ आ गई जी? तो याद रखेगा इस कंसेप्ट को। तो हमें पता चल गया कि जो रेट है, अगर आप उसको ऐसे के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो बी की पावर 0 है। अब ए की निकालनी है, ए की निकालनी है, तो बी के कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी रेट का। आप अब चेक कीजिए, ए को वेरी कीजिए, चेंज कीजिएगा। मैं सेकंड और थर्ड लेता हूँ, 0.1 से 0.2 कर दिया, मतलब डबल कर दिया। अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रही है, तो चेक कीजिए क्या फर्क पड़ रहा है इनिशियल रेट पे। ये 6.93 है, ये 1.386 इंटू 10⁻²। मेरे ख्याल से 6.93 का ये बिल्कुल डबल है, आप चेक करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कंसंट्रेशन ए को डबल करता हूँ तो मेरा रेट भी डबल हो रहा है। तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है जी, बिल्कुल डायरेक्ट में। और आप इसको ए को डबल करते हैं तो रेट भी डबल, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब पावर 1 होगी, तो मतलब पावर क्या होगी, 1। ठीक है, तो पहला ये निकाला था, इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर जो है रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। और हमें ये भी पता चल गया रेट कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, रेट मिल गया हमें। अब नेक्स्ट क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए। हमें पता है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो गई, ये बात हमेशा याद है, कभी भी ऐसा डाटा गिवन हो आपने पहले ऑर्डर ही निकालना है। ठीक है, तो ऑर्डर निकाल लिया जी। तो फर्स्ट ऑर्डर के T1/2 क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाई के। अब अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल ये है कि के को निकालेगा। चलो जी, हमें रेट पता ही है, कोई भी एक्सपेरिमेंट उठा लो, कोई भी एक, मैं पहले वाला उठा लेता हूँ। तो रेट इज इक्वल टू के टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा जी। रेट क्या है, 6.93 इंटू 10⁻³ के नहीं पता, कंसंट्रेशन ए तो पता है 0.1। बात खत्म हुई। आंसर क्या है के का, 6.93 इंटू 10⁻² तो के को पुट कीजिएगा यहाँ पे, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के 6.93 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, कैंसिल आउट हो रहा है, दिख रहा है। डेसिमल पूरा पावर लेकर आए तो ये असल में 10 नहीं आएगा मेरे ख्याल से। जो टी की वैल्यू आई है हाफ लाइफ की, वो 10 आई है। अब देखो 10 मिनट आई है, क्या आई है, देखो ये मिनट इनवर्स में था, तो ऑब्वियसली है के किस में आया होगा, मिनट में आया होगा। तो ऑप्शन इज गोइंग टू बी कहाँ पे हमारा, सी ऑप्शन। जो मैंने समझाया है बच्चे उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, अप्रोच क्या रहती है, डाटा गिवन कैसे, उसको कैसे अप्रोच करना है, शॉर्टकट अभी सिखाया मैंने, ये याद रखिएगा। ठीक है, आप कभी कहीं पे भी लगा सकते हैं किसी भी डाटा पे। तो बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला है। नेक्स्ट लेक्चर में और बढ़िया सीखने को मिलेगा मेरे बच्चों, और क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और बढ़िया कंटेंट देखने को मिलता रहे। थैंक यू।